गुस्से से मेरा चेहरा लाल हो रहा था। आज मेरा आखिरी पेपर था, मगर ड्राइवर अंकल आने का नाम नहीं ले रहे थे। मुझे रिक्शे में बिठाकर खुद हमेशा की तरह आज भी मूलियां लेने चले गए। तब उस बाजार में मूलियां ना मिली तो अंकल ना जाने कौन सी दुकान पर आगे चले गए। मेरा शाम का पेपर था और मुझे देर हो रही थी, मगर इससे पहले कि मैं रिक्शे से उतरकर किसी और रिक्शे वाले को रोकती, अंकल सामने से आते दिखाई दिए। उनके हाथ में बड़ा सा शॉपर था जिसमें एक अदद ताजा मूली रखी थी। अंकल को देखकर मुझे इत्मीनान हुआ, मगर मुझे उनकी इस आदत पर गुस्सा भी बहुत आया कि इन्हें हर रोज मूलियां लेने की क्या पड़ी होती है। क्या कभी मूली के बगैर उनका गुजारा नहीं हो सकता? मुझे सख्त गुस्सा आया। मुंह बनाकर रिक्शे में बैठ गई तो वो माजरत करने लगे, बेटा मुझे माफ कर दो, मैं घर मूली लेकर ना जाऊं तो मेरी बीवी मुझे घर के अंदर ही नहीं आने देती। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। अभी तुम्हें छोड़कर आऊंगा तो शाम हो जाएगी, इसके बाद बाजार बंद हो जाएंगे। तभी मैं इस वक्त चला गया था, आइंदा ऐसा नहीं होगा। मैं वक्त से पहले ही मूलियां ले लूंगा। अंकल ने रिक्शा आगे बढ़ाते हुए कहा कि उनकी वजाहत पर मैं मुतमिन नहीं हुई थी, क्योंकि ये तमाशा ठीक 2 साल से चल रहा था। मुझे देर हो रही हो या सवेर, अंकल मूलियां ढूंढने जरूर जाते थे और मुझे उनकी इस आदत पर हमेशा गुस्सा आता। खैर, आज मेरा आखिरी पेपर था। पेपर करके आई मेरा मूड बहुत अच्छा था। अंकल रिक्शा लिए मेरे कॉलेज के बाहर ही खड़े थे। मैं फौरन से बैठ गई। आज उनके चेहरे पर कुछ परेशानी सी थी। रिक्शा थोड़ा सा आगे ले जाकर रोक दिया। बेटी, मुझे तुमसे बात करनी है, वो नरम लहजे में बोले। उनके चेहरे पर आजिज़ी थी। जी जी अंकल, बोलिए, क्या आपको कोई मसला है? पैसे चाहिए? मैंने अपने पर्स की तरफ हाथ बढ़ाया तो बोले, नहीं नहीं बेटी, मुझे तुम्हारी किसी किस्म की मुआशी मदद की जरूरत नहीं है। दरअसल बात यह है कि मैं तुम्हें पिछले 2 साल से देख रहा हूँ। तुम बाकायदगी से मदरसे जाती थी, वहां जाकर तुमने कुरान पाक का इल्म हासिल किया। माशाअल्लाह बेटी, खुदा हर मुसलमान को ये तौफीक दे। मुझे तुम्हारी ये बात बहुत अच्छी लगती है। जी अंकल, अल्लाह का शुक्र है, मगर आप क्यों पूछ रहे हैं? मैंने फिक्रमंदी से पूछा तो बोले, वो बेटा दरअसल मेरी बीवी है शाहीना, वो भी कुरान पाक पढ़ना चाहती है, मगर कुछ ऐसी खताएं होगी उससे कि चलने फिरने से मजबूर हो गई है। बेटी, अगर तुम मेरे घर आकर शाम को उसे आधा घंटा पढ़ा दिया करो तो मैं तुम्हारा शुक्रगुजार होऊंगा। वो चल फिर नहीं सकती, तभी मैं तुमसे इल्तिजा कर रहा हूँ। अगर पांव पर खड़ी हो सकती तो मैं यकीनन उसे तुम्हारे घर ले आता। उन्होंने इस कदर आजिज़ी से कहा कि मेरा दिल पसीज गया। ये सोचे समझे बिना कि एक अनजान आदमी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। खैर, मैंने उनसे वादा किया कि मैं कल को आ जाऊंगी। आप मुझे अपने घर ले जाइएगा और मेरे अब्बू से भी बात कर लीजिएगा। फिर ये बात करके मैं अपने घर आ गई। घर आकर न जाने क्यों मुझे उनकी बात बार बार याद आ रही थी, और साथ ही मेरी सहेली का ये कहना भी कि ये अंकल मुझे कुछ ठीक नहीं लगते। बाहर से बड़े नेक बनते हैं, मगर उनके घर के हालात क्या हैं तुम्हें नहीं पता। खुदा जाने किस कमाश के लोग हैं। तुम इन पर हद से ज्यादा भरोसा करती हो, कहीं भी उनके साथ अकेले आ जाती हो। ऐसे लोग भरोसे के काबिल नहीं होते। मैं उसे हमेशा टाल देती क्योंकि मुझे खुद पर भरोसा था, मगर आज अंकल ने बहुत बड़ी बात कर दी थी। उनके घर जाकर उनकी बीवी को पढ़ाना ये कोई आसान काम नहीं था। सो मैंने अम्मी से बात करने का सोचा। हैरत की बात यह है कि मेरी बात सुनकर अम्मी ने हरगिज मना न किया। हालांकि वो अजनबी लोगों पर भरोसा करने में काफी देर कर दिया करती थी। मेरी बात सुनकर उनकी आंखों में आंसू उतर आए। कहने लगी, बेटी, मैं उस औरत को जानती हूँ, तुम उसे पढ़ाने जरूर जाओ और अंकल के बारे में किसी तरह का गुमान करने की जरूरत नहीं है, अच्छे लोग हैं ये। अम्मी ने ये कहकर मेरा दिल बढ़ा दिया। मुझे तजस्सुस होने लगा कि अगर अम्मी रिक्शे वाले अंकल की बीवी को जानती है तो इससे पहले मुझे क्यों नहीं बताया। फिर शाम को अब्बू आए तो अम्मी ने इन्हें भी किसी न किसी तरह मना लिया। अब अगले दिन का इंतजार था। मुझे उलझन सी भी हो रही थी कि ना जाने कैसी औरत होगी।
मैं तो हमेशा अपनी हम उम्र लड़कियों में उठी बैठी थी, औरतों से बात करने का ढंग भी नहीं था। शाम हुई तो दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला तो सामने अंकल रियाज खड़े थे। हाँ बेटी, तुम तैयार हो? मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तुम्हारे बाबा से इजाजत ले ली है मैंने। वो नजरें झुकाए खड़े थे। मुझे ना जाने क्यों लगा कि अंकल शरीफ बनने का नाटक करते हैं। खैर, उनके साथ उनके रिक्शे पर बैठ गई। थोड़ी ही देर के बाद रिक्शा उनके घर के सामने था। अंकल मुझे लेकर अपने घर में दाखिल हो गए। घर में अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। मुझे सख्त हैरत हुई, एक नागवारी का एहसास भी हुआ। फिर अंकल घर से बाहर चले गए और दरवाजा बंद कर दिया। मुझे सख्त हैरत हुई, घबराहट सी होने लगी, मगर अम्मा अब्बा ने भरोसा करके भेजा था तो यकीनन भरोसे वाली ही बात थी। शायद मैं ही गलत सोच रही थी। बदगुमानी नहीं करनी चाहिए, ये सोचकर मैं आगे बढ़ी, मगर मुझे अंदर वाले कमरे से किसी औरत के कराहने की आवाज आई। ये आवाज सुनकर मैं चौंक गई। बेइख्तियार मेरे कदम उसी कमरे की तरफ उठ गए, मगर ये देखकर मेरी आंखें हैरत के मारे फटी की फटी रह गई कि सामने बेड पर एक औरत निहायत मुख्तसर लिबास में बैठी हुई थी। उसे देखकर मैंने अपना चेहरा फेर लिया। औरत को शायद शर्मिंदगी हुई, तभी उसने अपने ऊपर एक चादर ले ली, मगर चादर भी बड़ी बारीक सी थी। बड़ी मुश्किल से उसका जिस्म छुपा हुआ था। मैं उसके सामने बैठ गई। उसकी नजरें झुकी हुई थी। उसकी आंखों में शर्मिंदगी, नदामत और एक अजीब सा एहसास जुर्म था। ये देखकर मुझे औरत पर बड़ा तरस आया। मैं उसके पास बैठ गई। कैसी हैं आप शाहीना आंटी? मैंने उनका नाम लेकर पुकारा तो उन्होंने बेबसी से मेरी तरफ देखा। मैं ठीक हूँ बेटी, तुम कैसी हो? उन्होंने कांपते हुए लहजे में कहा, बार बार अपनी चादर अपने हाथों से समेट रही थी। मैं ठीक हूँ शाहीना आंटी, क्या आपका वजू है? मैं आपको कुरान पाक पढ़ाना शुरू करूं? मैंने उनकी तरफ सवालिया निगाहों से देखा तो उन्होंने हाँ में सर हिला दिया। हाँ बेटी, मुझ बदनसीब का वजू तो हर वक्त होता है, मगर कुरान नहीं पढ़ सकती। हाथों में जान ही नहीं है, क्या करूं? वो रोने लगी। मैंने आगे बढ़कर उनके आंसू पूंछे। ऐसा ना कहें, ये अल्लाह की किताब है। वो इस किताब के सदके आपको हिदायत भी देगा और शिफा भी। उन्हें देखकर मुझे बहुत रोना आया। खैर, मैंने उन्हें नूरानी कायदे के कुछ इब्तदाई सबक पढ़ा दिए। वो भी पढ़कर मुतमिन हो गई। अब मेरे जाने का वक्त हो गया था। मैं जाने के लिए उठी तो उन्होंने मुल्तजी निगाहों से मुझे देखा। बेटी, तुम दोबारा आओगी ना? हाँ आंटी, मुझे अंकल ने कहा है तो लाजमी आऊंगी। मैंने मुस्कुराकर कहा। मेरी नजर साथ ही परे उनके तकिए पर पड़ी, जिसके नीचे एक अदद मूली रखी हुई थी। अब इस अजीबोगरीब कमरे में मूली की मौजूदगी और फिर अंकल का रोजाना बाकायदगी से मूली लेने जाना, ये लोग तो मुझे कोई नफसियाती मरीज लग रहे थे। खैर, मैं वहां से निकल आई। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खुला तो सामने अंकल रियाज खड़े थे। आज उनकी नजरों के साथ साथ उनका सर भी झुका हुआ था। ऐसा लग रहा था कि वो अपने घर की हकीकत आश्कार होने पर बहुत शर्मिंदा है। मैं उनके साथ रिक्शे पर बैठ गई। थोड़ी ही देर के बाद मेरा घर आ गया। घर आकर मैंने अम्मी को सारा माजरा कह सुनाया। अम्मी के चेहरे के तासुरात बता रहे थे कि वो आंटी के किसी बड़े राज से वाकिफ है, मगर वो मुझे बताना नहीं चाहती। मैंने भी ज्यादा कुरीदना मुनासिब नहीं समझा। अगले ही दिन अंकल रियाज आए तो मैं उनके साथ चली गई, मगर आज मैंने सोच लिया था कि अंकल की बीवी से उनका किस्सा जरूर पूछकर रहूंगी। नूरानी कायदा का सबक खत्म करने के बाद मैंने उनकी तरफ मतवज्जा होकर पूछा, अगर बुरा ना मनाए तो एक बात कहूं आपसे? नहीं बेटी, मैं इस काबिल कहाँ हूँ कि किसी बात का बुरा मना सकूं। उन्होंने मायूसी बड़े लहजे में कहा। तो मैंने उनसे पूछा, आपकी ये हालत कैसे हुई? और फिर ये कुरान पढ़ने का इतना शौक, माशाल्लाह। माजूरी में तो लोग बड़े ही मायूस हो जाते हैं, मगर आप कुरान पढ़ना चाहती हैं, ये बहुत अच्छी बात है। मैंने उनकी हौसला अफजाई की तो वो मुस्कुरा दी। फिर अपनी कहानी सुनाने लगी जो मैं उन्हीं की जुबानी आपको सुना रही हूँ। बेटी, ये उन वक्तों की बात है जब दौलतमंद घराने कम ही हुआ करते थे और मोबाइल फोन तो ना होने के बराबर थे।
मगर मैं एक अमीर घराने से ताल्लुक रखती थी। हमारे पास जिंदगी की सभी सहूलियत मौजूद थी, मगर कहते हैं कि खाली दिमाग और भरा पेट इंसान को गुनाहों की तरफ ले जाता है। मैं भी इन दिनों अजीबोगरीब ख्यालात की मालिक थी। कभी सोचती कि जिंदगी में कोई एडवेंचर होना चाहिए जिसके बाद इंसान को सोचकर भी डर लगे, और यही सोचकर मैंने अपनी कॉलेज की सहेलियों से बात की। हम सबने मिलकर प्रोग्राम बनाया कि हम कुछ ऐसा करेंगे जो आज इससे पहले किसी ने ना किया हो। बिल आखिर तय पाया कि हम अल्लाह का वो राज मालूम करेंगे जिसका आज तक किसी को शुबा भी नहीं और जिसके बारे में कोई जान नहीं सका। सच कहूं तो अंदर से मेरा ईमान मुतजलजल था। मैं कब्रों की हकीकत को और कब्र के अजाब को दिल से नहीं मानती थी। तभी मैंने अपने ग्रुप को कहा कि हम कब्र के अजाब के बारे में हकीकत लोगों को बताकर रहेंगे और हो सकता है कि हम बहुत बड़े इनाम से नवाजे जाएं। बस यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। बेटी, मैंने अल्लाह के कानून में मुदाखलत करना चाहिए। मैंने उसके राजों को जानना चाहा, और वो राज जो बड़ों बड़ों को भी नहीं मालूम। मैं उस वक्त सेकंड ईयर में थी। मेरी एक सहेली भी थी और ग्रुप में एक दो लड़के भी मौजूद थे। हम लोग एक कब्रिस्तान में पहुंचे जहां पर एक शख्स का जनाजा दफन होने में अभी कुछ देर बाकी थी। हम लोगों ने शरारत करके उस गोरगन का ध्यान हटाया, जबकि मेरी एक दूसरी सहेली ने मोबाइल पर कॉल कनेक्ट की, एक दूसरे नंबर से कॉल की और कॉल ऑन करके वो फोन कब्र में रख दिया। दूसरा फोन हमारे पास था, इस पर जो कॉल थी वो भी ऑन थी, मतलब कि हम कब्र में होने वाली हर बात को सुन सकते थे। मेरे एक दोस्त के चेहरे पर खौफ था, जबकि दूसरा भी हमें इस बात से मना कर रहा था, मगर हम दोनों रुकने में नहीं आ रहे थे। मेरा इसरार था कि हम इस हकीकत को मालूम करके रहेंगे। थोड़ी ही देर के बाद जनाजा दफना के लोग आ गए। उस शख्स को जिसकी कब्र तैयार की जा चुकी थी, कुछ लोगों ने मिलकर कब्र में दफना दिया। कब्र पर स्लैपें रखी गई और मिट्टी डालकर वो लोग चले गए। अब हमारी शरारत की बारी थी। उन लोगों के जाने के बाद ही हम लोग घर के करीब आए और कब्र के अंदर होने वाली गुफ्तगू सुनने की कोशिश करने लगे। मैंने अपने फोन का वॉल्यूम ऊंचा कर दिया था ताकि मेरे ग्रुप के बाकी मेंबरान भी ये गुफ्तगू सुन सके और मेरी हिम्मत और अनोखेपन को दाद दें। थोड़ी देर तो कॉल पर खामोशी रही। उसके बाद एक खौफनाक गिड़गिड़ाहट मोबाइल फोन के अंदर से आने लगी। ऐसा लग रहा था कि कई तूफान एक साथ आ गए हों और आसमानी बिजलियां भी जैसे पास ही गरज रही हों। ये सब देखकर मेरे साथी दहशत ज़दा हो गए। फिर एक जोरदार आवाज आई और एक धमाके से मेरा फोन मेरे हाथ से दूर जा गिरा। फोन कब्र की मिट्टी में गिरा था। मेरे दोस्त खौफजदा हो गए थे। मैं उन्हें देखकर तसल्ली देने लगी कि तुम लोगों को कुछ नहीं होगा, मैं अपना मोबाइल यहाँ से वापस निकाल लेती हूँ। मेरी सहेली ने मना किया कि मुझे कब्र की मिट्टी के पास नहीं जाना चाहिए। मैंने उसकी बात मानते हुए पास ही पड़ा एक डंडा उठाया और मोबाइल को मिट्टी से निकालने की कोशिश करने लगी, मगर बेसूद मोबाइल और नीचे चला गया। चारों न चार मुझे खुद ही कब्र के पास जाना पड़ा। मैं डरते डरते कब्र के पास गई, मगर जूं ही मैंने अपना हाथ कब्र की मिट्टी में डाला तो मिट्टी पीछे को सरकना शुरू हो गई और मैंने जिस जगह पर पांव रखा था वहां से तो मिट्टी बिल्कुल हट गई। मेरा पांव नीचे कब्र में जा पड़ा। मैंने देखा कब्र में चूहा नुमा चीज थी। उसका मुंह गुलाबी रंग का था, जबकि जिल्द काली थी। उसने मेरे पांव पर इस कदर जोर से काटा कि मेरे पूरे जिस्म में सनसनी सी दौड़ गई। मैंने फौरन वहां से निकलना चाहा, मगर निकल न सकी। उस काली चीज ने मुझे कई जगहों पर काट लिया। मैंने चीखों पुकार शुरू कर दी। मेरे दोस्तों ने मुझे निकालने की कोशिश की। तभी मेरे दोस्तों ने चीख चीख कर मोहल्ले के इमाम साहब को बुलवाया। इमाम साहब ने वहां बैठकर अल्लाह से दुआ की। मेरे माँ बाप को भी इतला मिल गई थी। मैं कब्र में अजीब तरीके से फंसी हुई थी। वो अजीबो गरीब चीज अभी भी मेरे पांव पर काट रही थी। ऐसा लगता था कि मैं दर्द से मर जाऊंगी, मगर मेरी मौत ने इतनी जल्द कहाँ आना था। फिर मेरे माँ बाप ने मुझे इस मुसीबत से निकालने के लिए एक बड़ा सदका किया। तब कहीं जाकर उस चीज ने मेरा पीछा छोड़ा और मुझे कब्र से निकाल दिया गया।
मेरे पांव पर अजीबोगरीब किस्म के दांतों के निशान थे। जलन थी कि खत्म होने को नहीं आ रही थी। मुझे फौरी तौर पर डॉक्टर के पास ले जाया गया। उन्होंने मरहम पट्टी तो कर दी। थोड़ी अरसे के बाद जख्म भी बढ़ गया, मगर दांतों के वो निशान, मेरे जिस्म की जलन कुछ कम नहीं हुई। मैं इस कदर जलती थी कि मैं सर्दियों में भी गर्म कपड़े नहीं पहन सकती थी, हमेशा हल्के कपड़े पहना करती। फिर नौबत यहाँ तक आ गई कि उस गर्मी को दूर करना मेरे लिए नामुमकिन हो गया। इन्हीं दिनों मेरी उम्र तकरीबन 20 साल हो चुकी थी। माँ बाप मेरे लिए रिश्ता तलाश कर रहे थे, मगर गांव के जिन लोगों को मेरी इस हरकत का इल्म था, उन लोगों में से किसी ने भी मेरा रिश्ता नहीं मांगा। मैं इस बात पर बहुत गमज़दा होती थी, मगर अब उसके अलावा कोई चारा नहीं था कि मैं अपने नसीब से समझौता कर लूं। इन्हीं दिनों हमारे घर में मस्जिद के वही इमाम साहिब तशरीफ लाए। उन्होंने मेरी वालिदा से बात की, मुझे कुछ दम दरूद वगैरह किया और फिर कहने लगे, मेरा एक शागिर्द है जिसका आगे पीछे कोई नहीं है। उसके पास अपने रिश्तेदारों का दिया हुआ एक मामूली सा घर है, रिक्शा चलाकर अपनी गुजर बसर करता है। अगर आप चाहें तो मैं उससे आपकी बेटी की शादी करवा सकता हूँ। इस बात की तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि लड़का बहुत शरीफ है, आपकी बेटी को खुश रखेगा, इन मामलात को समझने वाला है, कभी उसे माजी का ताना नहीं देगा। मेरे वालिदैन को और क्या चाहिए था, क्योंकि ऐसी सूरत हाल में मेरा किसी मुअज़्ज़ज़ घराने में रिश्ता होना नामुमकिन सी बात थी। गांव के तकरीबन हर शख्स को मेरी ये दास्तान मालूम थी। सब लोग मुझसे खौफ खाते थे। बहरहाल इमाम साहब की गवाही देने पर मेरा निकाह मेरे शोहर रियाज से कर दिया गया। यहाँ आने के बाद भी मेरी हालत अजीबोगरीब रही, मगर रियाज की सोहबत में कुछ सुकून मिला। वो इंतहाई नेक परवर इंसान था। उसने कभी नमाज नहीं छोड़ी थी, जबकि मुझे तो नमाज, रोजे और कुरान का सिरे से पता ही नहीं था। एक दिन मैं किचन में खाना बना रही थी। मेरे हाथ में सख्त जलन थी कि सब्जी काटते हुए मेरा हाथ मूली पर लगा तो मुझे अजीब सी ठंडक का एहसास हुआ। मैंने वो पूरी मूली काट कर अपने हाथों और बाजुओं पर लगाई तो मेरी जलन कुछ कम हुई। उस दिन के बाद से मैं हर वक्त मूली अपने पास रखती, क्योंकि जो ही मैं मूली हटाती थी फिर से जलन होने लगती। फिर एक दिन मेरे शोहर ने देखा, पूछने लगे कि क्या हुआ है। मैंने उन्हें सारा किस्सा सुना दिया। वो बोले, ये किसी किस्म के दाग या फिर काटने का नहीं, अल्लाह के अजाब का असर है। अगर तुम अल्लाह की रजामंदी हासिल कर लो, अपने गुनाहों की माफी मांग लोगी, तो यकीनन तुम्हारा ये दर्द खत्म हो जाएगा। रियाज की बात से मुझे तसल्ली हुई थी, मगर फिर कोई मुझे कुरान पढ़ाने पर राजी नहीं था। आज बरसों बाद मेरे शोहर ने तुम पर एतबार किया है। तुम्हारी वालिदा मुझे अच्छी तरह जानती है, मेरी कहानी से भी वाकिफ है, सो इसीलिए उन्होंने तुम्हें यहाँ आने के लिए रोका नहीं। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी मदद करोगी। ये कहकर वो खातून खामोश हो गई और मेरा दिल अल्लाह के खौफ से कांपने लगा। उस दिन के बाद से मैंने उनके लिए बाकायदा दुआ करना शुरू की और उन्होंने भी कुरान पाक और नमाजों पर खासूसी तवज्जो दी। तकरीबन 1 साल की माफियों और दुआओं के बाद उनके जिस्म से जलन खत्म हो चुकी थी और वो मेरी आज भी शुक्रगुजार है कि मैंने उनकी तारीख़े जिंदगी में कुरान पाक की रोशनी लाकर उन्हें अल्लाह के इस अजाब से निजात दिलाने का सबब किया। खुदा हम सबको अल्लाह के दिए हुए कानून और कायदों पर आंखें बंद करके यकीन करने की तौफीक दे, वरना तो हमारे लिए तबाही ही तबाही है।